किसका स्मरण करे। स्मरण के अनेक अंग है, अनेक वस्तु है। बोले ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं हम स्मरण करें, क्योंकि सब लौकिक है, तुच्छ है, क्षण भंगुर है। इस पृथ्वी में जो कुछ है सब क्षण भंगुर है, इसका स्मरण हमारे लिए योग्य नहीं है। हाँ, भौतिक लौकिक लोग करें, वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए इस जगत में जो कुछ है वो स्मरण योग्य नहीं है। भौतिक वस्तु कदापि स्मरण योग्य नहीं है, चाहे कितनी सुंदर क्यों ना लगे, कभी कितना वर्णन क्यों ना करें। स्वर्ग में चाहे कुछ भी हो, नंदन कानन आदि बहुत वर्णन आया है, चित्ररथ आदि सर्वोतोभ्राजक चैत्ररथ नंदन कानन, बड़े बड़े कानूनों का वर्णन आया है। अप्सराएं, बहुत कुछ वर्णन है, मणिमाणिक से लेकर के सत्य अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सब स्मरण के योग नहीं है। ब्रह्मांड में 14 भुवनों में, अनंत ब्रह्मांडों में कुछ भी स्मरण योग नहीं, इसलिए कि ये सब नश्वर है, क्षण भंगुर है, अनित्य है। स्मरण जो वो है जो नित्य है, श्वासत है, दिव्य है। तो दिव्य नित्य श्वासत केवल भगवान है, उन्हीं की वस्तु है। और भगवान अनंत है, अनंत भगवत स्वरूप, अनंत भगवत धाम, अनंत भगवत शक्तियां, अनंत भगवान के परिकर, अनंत भगवान की लीलाएं। तो उनमें सर्वोपरि क्या है, किस भगवान का हम स्मरण करें, भगवान की किस लीला का हम स्मरण करें, किस धाम का हम, किस परिकरों का हम स्मरण करें। अनंत भगवान हो गए, अनंत धाम, अनंत लीला, अनंत शक्ति, अनंत परिकर। तो उसमें से किसी एक को हम लेंगे ना, हम अनंत को तो कर नहीं सकते एक साथ, मन तो हमारा अनंत नहीं है, एक ही है। तो हमारे आचार्य कहते हैं हाँ, अनंत भगवत स्वरूपों में, अनंत धाम लीला परिकरों में सर्वोपरि एक है। क्या है? जुगल विलास स्मृति सार, राधा माधव का विलास स्मृति सार है, स्मरणों में सार है। अगर स्मरण करना है तो राधा माधव की लीला विलास का स्मरण करना, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सर्वोपरि गोलोक वृंदावन है, और वृंदावन की लीला, राधा माधव की निकुंज लीला, रसादि विलास, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये स्मृति सार है, इसी का स्मरण हमें निरंतर करना है। इस लीला जुगल विलास स्मरण में, लीला में ही हमें डूब जाना चाहिए, यानी निमग्न हो जाना चाहिए। तो समस्त स्मृतियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वूर्ध जुगल विलास स्मृति, राधा माधव की केली स्मृति, इसी रस में साधकों को डूब जाना चाहिए, यानी निमग्न हो जाना चाहिए। तभी आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। तद्भुत लीला विलास में हमारे दास गोस्वामी जी का मन निमग्न है, सदा निमग्न है। मन कभी बाहर आना ही नहीं चाहता, ऐसे निमग्न हो गया मन कि उस लीला समुद्र से बाहर आना ही नहीं चाहता। थोड़ी देर के लिए बाहर आते तो एकदम छटपटाने लगते हैं। जैसे आप कहीं दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं, दिव्य जगत में हैं, वहाँ से कोई गिरा दे तो कैसी स्थिति होगी, छटपटाएंगे ना। जैसे इस जगत में मानिए जल में मछली है, मछली को जल से बाहर कर दो तो मछली छटपटाएगी नहीं, चैन से रहेगी क्या? जब तक वो जल को प्राप्त नहीं करते छटपटाती रहेगी, तो या तो मर जाएगी, नहीं तो छटपटाती पड़ती मरी जाएगी, नहीं तो जल में जाएगी तो जीवन प्राप्त होगा। जल ही उसके लिए जीवन है। तो मछली की तरह होना चाहिए हम साधकों को कि लीला विलास रूपी जल, वो सरोवर के बिना हम जीवित नहीं रह सके। ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि निरंतर लीला विलास में हम डूबे रहे, जल में मछली की तरह। अगर लीला विलास चिंतन स्मरण से बाहर आ गया मन तो छटपटाए तुम, हाय प्राण गए, प्राण गए, प्राण गए। तो ऐसी स्थिति कब होगी? ये स्थिति हमारे आचार्य जो की है, लीला से मन हटा कि एकदम छटपटाने लगे जाते हैं, मछली की तरह छटपटाते हैं, जल के बिना मीन की तरह और बाण विद्ध हिरण की तरह
छटपटाते हैं। जब हाहाकार करते हैं, हा किशोरी, तब तुरंत किशोरी पुनः जल में डाल देती है मन को। ले अब लीला सागर में लीला दर्शन कर। तो लीला दर्शन में सदा डूबे हैं मीन की तरह। ऐसे महामीन बड़े बड़े सरोवर में, बड़े नदी में, सागर में और गहराई पानी में डूबा रहता है, निमग्न रहता है ना। बड़ी बड़ी मछली बाहर कहाँ आती है? समुद्र में ही है सबसे बड़ी मछली, और गहराई में, और एकदम आनंद से। उसको बाहरी दुनिया पता भी नहीं चलता। और कभी अगर ऊपर उठता भी तो है और पानी में तैरता रहता है, लगता है कि दूर से एक द्वीप है। ऐसे विशाल विशाल मत्स्य भी तो है। तो समुद्र की गहराई में ये डूबे रहते हैं। हमारे आचार्य भी ऐसी समुद्र की गहराई में, लीला सागर की गहराई में डूबे हैं, सदा लीला रस का स्वादन कर रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ भी ऐसे चिटक रहे हैं। लो एक आध कन तुम भी लो।